हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि डिवाइन मस्कुलाइन रन कर रहे हैं आपसे, तो इसका क्या रीज़न है। वो मिरर तो कर रहे हैं, वो आपसे रन कर रहे हैं, यानी वो मिरर कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि कहाँ आप खुद से रन कर रहे हैं। आपको ये तो समझ में आ गया होगा, आपने कई जगह सुना होगा कि डिवाइन मस्कुलाइन रन कर रहे हैं, तो आप खुद के साथ रन कर रहे हैं, आप खुद से रन कर रहे हैं, इसीलिए डिवाइन मस्कुलाइन आपसे रन कर रहे हैं। तो आपको सिंपल यही समझना है कि कहाँ कहाँ आप खुद से रन कर रहे हैं। दोस्तों, ईश्वर ने आपको ये ज़िंदगी दी है, तो आपको इस ज़िंदगी में दो तरह की लाइफ जीनी है, एक स्पिरिचुअल लाइफ और एक मेंटल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ जिसको हम 5D लाइफ कहते हैं, मेंटल लाइफ जिसको हम 3D लाइफ कहते हैं। आपको अपनी लाइफ में जाके झांकना होगा कि कहाँ आप अपनी 3D लाइफ को इग्नोर कर रहे हैं और उनसे रन कर रहे हैं, कहाँ आप खुद की 5D लाइफ से रन कर रहे हैं और इनको इग्नोर कर रहे हैं। यदि आप सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो रहे हो, 3D बातों को इग्नोर कर रहे हैं, 3D बातों से रन कर रहे हैं, मटेरियल बातों से, मटेरियल लोगों से, 3D लोगों से आप रन कर रहे हैं, तो ये आपका फियर है और इसको डीएम मिरर करेंगे। और आप खुद से भी रन करोगे, क्योंकि आपको ईश्वर ने ज़िंदगी दी है, तो आपको इसको फेस करना है, इसको जीना है, ना कि इनसे रन करना है। 3D लाइफ से रन नहीं करना है। कुछ लोग डरते हैं 3D लाइफ से, क्योंकि पहले डीएफ को बहुत सारे सोल्सो कार्मिक लोग मिलते हैं, तो डीएफ बहुत डर जाती है 3D लोगों से, फिर 3D लोगों से भी डिस्टेंस क्रिएट कर लेती है, 3D लोगों से रन करती रहती है, 3D लोगों से डरती रहती है। तो इस सिचुएशन में डीएफ को समझना होगा कि आपको दोनों लाइफ जीनी पड़ेगी, दोनों लाइफ में बैलेंस करना पड़ेगा। स्पेशली आप सिर्फ और सिर्फ 3D लाइफ जियोगे, 3D पर फोकस करोगे, 5D पर फोकस नहीं करोगे, तो आप खुद से बहुत ही ज़्यादा रन कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद की अंतर आत्मा से रन कर रहे हैं, खुद की सोल से रन कर रहे हैं। तो आपको स्पिरिचुअलिटी में तो इन्वॉल्व होना है, उस पर फोकस करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको 3D में भी फोकस करना है। यदि आप ईश्वर तक पहुंचना है, भक्ति मार्ग तक पहुंचना है, तो आपको संसार में ही आगे बढ़ना चाहिए। आप ऐसे सन्यासी बनकर संसार को छोड़कर ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। आपको ईश्वर ने इस धरती पर जन्म दिया है, तो आपको दोनों लाइफ जीनी पड़ेगी। यह एक रीज़न है कि आप खुद से रन कर रहे हैं, तो आपके डिवाइन मस्कुलिन भी आपसे रन कर रहे हैं। दूसरा, आप खुद से रन कर रहे हैं, यानी खुद की क्रिएटिविटी से रन कर रहे हैं, खुद की हॉबी से रन कर रहे हैं। आप कहाँ खुद को इग्नोर कर रहे हैं, जो आपकी सोल को अच्छा लगता है। दोस्तों, पैशन को फॉलो करना दो तरह का काम होता है। एक काम जो आप पर बर्डन फील करवाता है, जो आप ज़बरदस्ती करते हैं, जो आपको करना पड़ता है, इसी वजह से आप करते हैं, इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड होता है पैशन, जिस काम करने में आपको एंजॉय फील होता है, आपको खुशी फील होती है, वह काम आप पैशंस के साथ करते हैं, तो उसमें आप खुद से रन नहीं करते। जहाँ जहाँ काम करने में आपको खुशी मिलेगी, आप पैशनेट रहोगे, तो आप खुद से रन नहीं करोगे। लेकिन आप किसी का दिल रखने के लिए, किसी का मन रखने के लिए काम करोगे और आपको एक बर्डन फील होगा, वहाँ भी आप खुद के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, वहाँ आप खुद को रन करोगे, खुद से रन करोगे, क्योंकि आप दूसरों को खुश रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, उसमें आपकी खुद की खुशी नहीं है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको फैमिली के काम से दूर भागना है या पेरेंट्स का कोई काम नहीं करना है। वो तो आपका फ़र्ज़ भी है, वो तो आपका धर्म भी है। आपको अपने पेरेंट्स के काम करने हैं, लेकिन अच्छे से करने हैं, दिल से करने हैं। इसको मैं आपको यही समझाऊंगी कि आप जो भी काम करें उसको एंजॉय करें। यदि आप बहुत ज़्यादा लेज़ी पर्सन हैं, तो आप ऑब्वियसली खुद से रन कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस की वजह से आप खुद से रन कर रहे हैं, खुद के कामों से रन कर रहे हैं, अपने धर्म से रन कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रन कर रहे हैं, और डीएम वहीं आपको मिरर करेंगे। तो आपको खुद से रन नहीं करना है। लेज़ीनेस को ओवरकम करने के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि आपको हर काम को एंजॉय करना है। आपको बार बार एफर्मेशन बोलनी है कि आई एम एंजॉइंग दिस टास्क, आई एम एन्जॉइंग दिस वर्क। आप जब तक ये काम करोगे, आप एन्जॉय करोगे, आप बार बार ये एफर्मेशन बोलोगे, फिर वो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी
और वो सबकॉन्शियस माइंड में टाइप हो जाएगी, फिर ऑटोमेटिक आप इस काम को एंजॉय करने लगोगे। तो आपको आपका हर फ़र्ज़ अपने पेरेंट्स के प्रति फ़र्ज़ है उसको भी दिल से निभाना है, लेकिन एंजॉय करते करते, बर्डन फील नहीं करना। हाँ, कहीं कार्मिक का कोई बर्डन आप पर डाला जा रहा है, कोई कार्मिक आपके लिए कुछ नहीं करता और आपको करना पड़ रहा है, वहाँ वो बर्डन है, वो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ आपको नो बोलना है। वहाँ नहीं आप एंजॉय करना, मैं आपको एंजॉय, मैं एंजॉय कर रही हूँ, आई एम एंजॉइंग दिस टास्क बोल बोल के एंजॉय नहीं करना है। वहाँ आपको देखना है कि ये रिलेशन इक्वल गिवन एंड टेकन है या नहीं है। यहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, तो ऐसे कार्मिक लोगों के लिए आप सिंपल नो बोल सकते हैं, वहाँ आप खुद से रन नहीं करते। लेकिन आप अपने पेरेंट्स का काम करते हैं, खुद का काम करते हैं, अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, दिल से करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो आप अपना 100% दे रहे हैं और आप खुद से रन नहीं कर रहे। तो अपने कामों से भी रन नहीं करना है, अपने आप से भी रन नहीं करना है, 3D दुनिया को भी फेस करना है, 5D दुनिया को भी फेस करना है, 3D 5D लाइफ से रन नहीं करना है। आप यहाँ यहाँ रन कर रहे हैं, तो आपके डिवाइन मस्कुलिन आपसे रन करेंगे ही करेंगे, वो मिरर कर रहे हैं। तो आपको ये सब कुछ सीखना है, अपने दिमाग में बिठाना है, एक पेन और पेपर में लिख लेना है और इन सबको फेस करना है। ओके, और लेजीनेस सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, आप खुद से रन कर रहे हैं। यदि आप में यह इश्यू है, यह आपका शैडो साइड है, आप लेज़ी बहुत रहते हैं, तो आप कभी खुद से यूनाइट नहीं होगे, खुद से कनेक्ट नहीं होगे, तो आपके डीएम से भी कनेक्ट नहीं होगे, आपका रियूनियन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, खुद से कनेक्ट होने के लिए, खुद से यूनाइट होने के लिए लेजीनेस को ओवरकम करना पड़ेगा। यह आपका शैडो साइड है, आपको शैडो साइड पर वर्क करना पड़ेगा। मैं शैडो साइड पर भी वर्क करवाती हूँ। यदि आपको शैडो साइड पर कोई सेशंस चाहिए तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरा कोई सेशंस चाहिए, टेरो, काउंसलिंग, कुछ भी सेशंस चाहिए, मैं सब कुछ करवाती हूँ, तो आपको नंबर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा, कितनी हेल्प मिली है, कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। बाय बाय, ख्याल रखना, लव यू, गॉड ब्लेस यू।